रामकथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने फिर कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि आज वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान दिखता है। देश में हिंदू संकट के दौर से गुजर रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। रामकथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने फिर कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि आज वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान दिखता है। देश में हिंदू संकट के दौर से गुजर रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद से ही रामभद्राचार्य का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश राजपूत ने तो यहाँ तक कह डाला कि हिंदू मुसलमान करना है तो भाजपा में सीधे चले जाइए। संत तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सनातन को बदनाम मत कीजिए। साधु संतों को तो राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। रामभद्राचार्य जी, आपके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होनी चाहिए, और आप भारत, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसे राजनीतिक और ओछे बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान दे करके कोई शख्स संत नहीं हो सकता। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म को इस तरीके के ओछे बयान दे करके बदनाम मत कीजिए। रामभद्राचार्य न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सपा के भी निशाने पर है। सपा प्रवक्ता मनोज काका का कहना है कि रामभद्राचार्य स्वघोषित और सरकार पोषित भद्राचार्य हैं। संविधान विरोधी मनुवाद परसत बयान कैसे दिया जाए, इसका प्रयास करते हैं। जो जगत गुरु भद्राचार्य रामभद्राचार्य हैं, वो स्वघोषित और सरकार पोषित भद्राचार्य हैं। वो कोई जनमानस के, भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय बहुजनों के, दलितों के, वंचितों के, आदिवासियों के और संवैधानिक भद्राचार्य नहीं है। ये स्वघोषित और सरकारी जो बाबा लोग हैं, इनका हमेशा से एक काम रहा है कि कैसे संविधान विरोधी और मनुवाद परस्त कैसे बयान दिया जाए। उसी तरह का ये लगातार बयान देते रहे हैं। इनके वाणी से ही झलकता है कि ये कितने वर्चस्ववादी, मनुवादी, सामंतवादी व्यक्ति हैं, जिन्होंने श्रद्धेय नेताजी से लेकर मान्यवर कांशीराम तक जी के खिलाफ बातें बोली है। तो रामभद्राचार्य सच में कुछ श्रेष्ठ जातियों के सरकार पोषित संत हैं, कोई बहुजनों के संत नहीं है। बहुजनों को ऐसे संतों का बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे संत इस देश के लिए, मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक संत हैं। हालांकि विवादों के बाद रामभद्राचार्य का कहना है कि वेस्ट यूपी में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही, इसलिए उनको वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। लेकिन सफाई देते देते एक नया विवाद और जोड़ दिया कि भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति को नहीं जलाना चाहिए था। भारत का पहला संविधान मनुस्मृति ही है। उनका बाहुल्य अधिक होता जा रहा है और पलायन होता, आपने संभल में पलायन देखा होगा, केवल 15% हिंदू रह गए। इसे मैंने कहा था, हम हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान ही रहेगा, हम मिनी पाकिस्तान इसको नहीं होने देंगे। कैसे जागृत होगा हिंदू? मेरी भिन्न भिन्न मेरी कथाओं से सजग हो जाए, अपने अधिकार के लिए तैयारी करो, बस। लेकिन जिस पाकिस्तान की बात हो रही है, उसी से आज भारत का मैच होने जा रहा है, जबकि बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। फिर भी भारत जीतेगा। जी। गुरुजी, आपने अभी कहा था कि संविधान से ऊपर जो है मनुस्मृति है, और मैं 20 बार कह रहा हूँ, मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। और आरक्षण को लेकर भी आपने अपने विचार? मैं कह रहा हूँ, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। अम्बेडकर जी के लिए भी आपने कहा था कि जो स्थिति जो बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अम्बेडकर को मनुस्मृति नहीं जलानी चाहिए थी, यही कह रहा हूँ। एक पढ़े लिखे, एक क्षण बोले तो पूरा वाक्य बोले, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। विरोध करो, पर किसी का हत्या करके विरोध करोगे क्या? इसको हम लोग असभ्य विरोध कहते हैं। आपने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल कहा था, हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।